Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students and respected parents, I hope कि आप सभी अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। बारिश की वजह से जो न्यूज़ हम तक पहुंच रही है, जो मंज़र हम अपने आँखों से देख रहे हैं, वो बहुत ही दिल दहलाने वाला है। पाक परवरदिगार से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए नफ़ा बख्श बना। बच्चों, आप बार बार बारिश की दुआ पढ़ा करें। बच्चों की दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल करते हैं। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। इस दुआ को बार बार पढ़ा कीजिए। इसका मतलब है, ए अल्लाह इस बारिश को फ़ायदेमंद बना। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह परवरदिगार आपका, मेरा और हम सब का हामी व नासिर रहे। आज का हमारा सबक शुरू करते हैं। Bridge course template number 20. Let's start with learning outcomes. Uses various dictionaries to find out the new words. Looks up the spelling of words in a standard dictionary. आपको इस टेम्पलेट के बाद उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह आपको डिक्शनरी देखने का तरीका और वर्ड्स के स्पेलिंग किस तरह से देखे जाते हैं वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स। आस्क लर्नर टू रीड ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द स्क्वायर। आपको जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए जाएंगे वो टीचर आपसे कहेंगे कि उसे पढ़ें। आस्क देम टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डिक्शनरी। टीचर क्या करेंगे कि आपको जो वर्ड्स देंगे उसको डिक्शनरी में ढूंढने के लिए कहेंगे। टेल देम टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर उसे बच्चों को करने के लिए कहिए। मूव टू द नेक्स्ट। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। लिसन टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर केयरफुली। आपको टीचर के जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से सुनना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आपको उन पर अमल करना है। Try to find out the meaning of the new words from a good dictionary and then try to complete the table by filling the gaps with proper words. आपको जो न्यू वर्ड्स आएंगे, जो नए अल्फाज आएंगे, उनके मीनिंग जो वाज़ह डिक्शनरी है, जो सही मानी आपको बताए, उन डिक्शनरी के ज़रिए आपको मीनिंग को फाइंड आउट करते आना चाहिए। और यहाँ पे जो टेबल दिए हुए हैं उस गैप को, यानी कि कुछ ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप टेबल दिए हुए हैं, उस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको प्रॉपर वर्ड के साथ फिल करते आना चाहिए, यानी कि एक्टिविटी सॉल्व करते आना चाहिए। यूज़ अ क्लासरूम डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी और एनी अदर डिक्शनरी। आप इस मीनिंग को ढूंढने के लिए क्लासरूम डिक्शनरी जो कि फरहंग मिलती है ना आपकी वर्कबुक से के साथ, वो, या ऑनलाइन डिक्शनरी जो गूगल पर या फिर क्रोम के ज़रिए हम मीनिंग ढूंढते हैं, वो ऑनलाइन डिक्शनरी हो गई, या एनी अदर डिक्शनरी। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिक्शनरी के लिए यू डिक्शनरी भी बताई थी। इसके अलावा आप ऑफलाइन डिक्शनरी के लिए जो सबसे बेस्ट होती है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है। आप वो अगर घर पे ला कर रखते हैं तो वो भी आपके लिए लाइफ टाइम काम करती है। लेकिन अब तो ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन पर बहुत सारे डिक्शनरी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में आपको दस्तयाब हो जाते हैं। लर्निंग एक्टिविटी देखिए। डिक्शनरी टास्क। प्ले अ गेम विद द हेल्प ऑफ अ गुड डिक्शनरी। अब डिक्शनरी टास्क जो होगा वो लर्निंग एक्टिविटी के लिए, सीखने के लिए क्या एक्टिविटी कर सकते हैं आपके। प्ले अ गेम विद द हेल्प ऑफ अ गुड डिक्शनरी। आप एक अच्छी डिक्शनरी के ज़रिए जो सही मानी बताएं। देखिए, नेट पर बहुत सारे डिक्शनरी है, लेकिन आपको जो सही मानी बताए वही बेस्ट होंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार मेरे 3-4 वीडियोस में मैंने यू डिक्शनरी का नाम लिया है, क्योंकि उसमें जो मैंने फ़ायदा देखा है कि आपको सही मानी तो बताती है, साथ ही साथ उस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे से बताती है। वहाँ पे वाइस का जो एक सिंबल बना हुआ होता है, उसमें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि प्लीज़ उसका लिंक दे दीजिए, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे देती हूँ।
चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्व्ड या डेमो एक्टिविटी क्या दिया हुआ है। देखिए डेमो के लिए इंस्ट्रक्शंस, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए वर्ड्स की तरफ देखिए, दे ऑल आर फैमिलियर वर्ड्स, इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्ट यूज़ द डिक्शनरी। ये सभी जो है फैमिलियर वर्ड्स है, आप जानते हैं उन वर्ड्स को, लेकिन अगर फिर भी आपको उनके मानी मालूम करने में तकलीफ़ हो रही है तो डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो। यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब हम सिर्फ यही समझते कि हम जो स्कूल में पहन कर आते हैं वही यूनिफॉर्म है, लेकिन आप जब डिक्शनरी में उसकी मीनिंग देखोगे तो आपका पता चलेगा कि इसके मीनिंग होते हैं सेम, यानी यकसा, सब एक जैसे। स्कूल में जब आप आते हो तो सब एक जैसे दिखना ज़रूरी होता है, इसीलिए यूनिफॉर्म रखा जाता है। देखिए अगर हम पहन कर आए अलग अलग ड्रेसेस तो जो अमीर घर के बच्चे वो बहुत अच्छा पहन कर आएंगे, जो बच्चे माशी एतबार से सही नहीं हैं, कम थोड़े से गरीब हैं, तो वो अपने हालात के हिसाब से पहन कर आएंगे। लेकिन जब उनको एहसास कमतरी भी हो जाएंगी कि अरे देखो उसने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, ये मतलब बहुत सारे मसाइल होते हैं। और फिर स्कूल में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, इसी वजह से यूनिफॉर्म यानी इक्वल, यकसा रखा जाता है, इसीलिए इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। तो अगर हम डिक्शनरी के एतबार से इसका मीनिंग देखें तो इसके मीनिंग होते हैं वर्दी के या यकसा। नेक्स्ट देखिए कंट्री, कंट्री का मतलब होता है मुल्क। ऑफिस, ऑफिस के मीनिंग होंगे दफ्तर। देखिए नेक्स्ट वर्ड है नोटबुक। नोटबुक का एक्चुअल मीनिंग होता है याददाश्त की किताब, यानी कि हम जो कुछ भी लिखते हैं, नोट करते हैं, वो बुक। लेकिन अगर डिक्शनरी की मदद से ढूंढेंगे तो इसके मीनिंग होंगे बयाज। नेक्स्ट है शार्पनर, यानी तेज करने वाला। इराजर, इसके मीनिंग होंगे मिटाने वाला या रबर भी कहेंगे इसे। स्कूल, स्कूल यानी मदरसा। बच्चों देखिए यहाँ पर हमने जो ये वर्ड्स अभी मीनिंग के साथ लिखे हैं, उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए नीचे, नाउ यूज़ द अबव वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आई राइट इन माई नोटबुक। सेकेंड देखिए, माई फादर ब्रॉट मी अ न्यू यूनिफॉर्म। मेरे वालिद ने मेरे लिए नए यूनिफॉर्म ले आए, या आपको कहा ना मैंने यूनिफॉर्म, वर्दी। वी शार्पन आवर पेंसिल्स विथ, हम अपनी पेंसिल को तेज़ करते हैं किस चीज़ से? नंबर 5 शार्पनर से। आई लव माई, मुझे प्यार है किस चीज़ से? कंट्री से। देखिए यहाँ पर स्कूल भी लिखेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, दिस इज़ माई स्कूल, या आप बोल सकते हो दिस इज़ माई नोटबुक। आप अपना यूनिफॉर्म दिखाकर भी बोल सकते हो दिस इज़ माई यूनिफॉर्म। ऑफिस भी यूज़ कर सकते हो, किस तरह बोलेंगे? दिस इज़ माई ऑफिस। लेकिन अभी यहाँ पर हम कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे। दिव्या इरेजेस विथ, किस चीज़ से मिटाएंगे दिव्या? इरेजर से, राइट, इरेजर। माई मदर गोज़ टू स्कूल, ऑफिस, दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर ली है एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस वर्क। नाउ ट्राई टू सॉल्व अनदर एक्टिविटी। अब ये दूसरी एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू यूज़ अ गुड बाइलिंगुअल इंग्लिश मराठी डिक्शनरी। अब देखिए बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस को साथ में यूज़ करना, या कह लीजिए कि दो लैंग्वेज से जुड़ी हुई। अब डिक्शनरी किस तरह से होती है पता है बच्चों आपको, कि डिक्शनरी ना इंग्लिश टू इंग्लिश भी होती है, इंग्लिश टू उर्दू भी होती है, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू हिंदी, इस तरह से बहुत अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है। जैसे अगर समझो कि अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, तो वो उसमें क्या होता है कि अगर इंग्लिश का एक मीनिंग दिया हुआ है तो उसी को इंग्लिश में ही, ईजी इंग्लिश में उसकी मानी को डिफ़ाइन किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे यहाँ पर एक वर्ड आया था बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि दो जो ज़बानों पर मुश्तमिल,
ये हमको इंग्लिश टू उर्दू वाली डिक्शनरी में इस तरह से मीनिंग मिलेंगे कि 2 ज़बानों पर मुश्तमिल, ऐसा मानिए हमको इंग्लिश टू उर्दू में मिलेगा। लेकिन अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश की डिक्शनरी फॉलो करेंगे तो उसमें हमको मीनिंग कैसे मिलेगा पता है? एक तरफ लिखा हुआ रहेगा बाइलिंगुअल और दूसरी तरफ लिखेगा कि हैविंग और यूजिंग 2 लैंग्वेजेस। समझे? मतलब या फिर ऐसे मीनिंग लिख सकते हो इसका कि एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस इक्वली वेल। मतलब उसका ही मीनिंग लिखा हुआ रहेगा लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। अगर आप उर्दू में लोगे तो आपको उर्दू में मीनिंग मिलेगी, आप मराठी में लोगे तो उसका मराठी में मीनिंग मिलेगा। तो वो हर ज़बान के लोगों के लिए उनकी लैंग्वेज समझने की आसानी के लिए अपनी अपनी ज़बानों में डिक्शनरी मिलती है। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं हमारी एक्टिविटी को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यू हैव टू यूज़ अ गुड बाइलिंगुअल डिक्शनरी, यानी आप अपने हिसाब से जो लैंग्वेज आपको सही से समझती है वो वाली डिक्शनरी फॉलो कीजिए। जाहिर सी बात है हम अपनी मादरी ज़बान उर्दू वाली डिक्शनरी को फॉलो करेंगे, इंग्लिश टू उर्दू वाली को। एक्टिविटी, लुक एट द वर्ड्स इन द स्क्वायर। जो वर्ड्स है यहाँ के उसको देखिए। मिल्क, एलिफेंट, टाइगर, मैंगो, किचन, पिकॉक, बैट, पेन। अब यूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। माई मदर कुक्स इन द किचन। मम्मी कहाँ खाना बनाएंगी? किचन में। डैश इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब ब्यूटीफुल बर्ड कौन सा है? पिकॉक। पापा गिव्स मी अ पेन। देखिए पापा गिव्स मी अ बैट भी लिख सकते हैं, पापा गिव्स मी अ पिकॉक भी लिख सकते हैं, पापा कुछ भी दे सकते हैं, मैंगो भी दे सकते हैं। देखिए हम कोई भी वर्ड ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। ओके, आई राइट विथ माई, किस चीज़ से लिखेंगे? बिल्कुल सही, पेन। डैश इज़ आवर नेशनल एनिमल। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर, राइट। और हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है बच्चों? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डैश इज़ अ स्वीट फ्रूट। मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट, वेरी गुड। वी मस्ट ड्रिंक डैश टू बी स्ट्रॉन्ग। हमें मजबूत बनने के लिए क्या पीना चाहिए? मिल्क। डैश इज़ द बिगेस्ट एनिमल। कौन सा एनिमल सबसे बिगेस्ट है? एलिफेंट, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी हमारी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, बस थोड़ी सी बची हुई है। देखिए एक्सटेंशन एक्टिविटी, राइट ऑल अबाव वर्ड्स इन योर नोटबुक। सारे वर्ड्स जो ब्रैकेट में थे पहले सॉल्व एक्टिविटी के और प्रैक्टिस वर्क के, दोनों को भी नोटबुक में लिखिए। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। देखिए मैंने सॉल्व एक्टिविटी के तो सारे मीनिंग बता दिए। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस वर्क के ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, मिल्क, एलिफेंट, टाइगर, ये वाले वर्ड्स के मीनिंग आप खुद ढूंढिए और पहले के 7 वर्ड्स और ये वाले वर्ड्स दोनों मिलाकर मीनिंग के साथ लिखिए। एक तरफ वर्ड्स लिखिए, दूसरी तरफ मीनिंग लिखिए। देन राइट डाउन ऑल दिस वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली इन योर नोटबुक। आप देखिए क्या करना है, सारे वर्ड्स पहले के 7 और बाद के 8, मिल्क, एलिफेंट, टाइगर, मैंगो वाले, ये 7 और 8 कितने हो गए? 15 वर्ड्स के पहले आप मीनिंग लिखोगे, फिर उसके बाद में इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप लिखोगे आपकी नोटबुक में। ठीक है, अब इवैल्यूएशन, फाइंड आउट द करेक्ट मिसिंग वर्ड्स एंड राइट it in a proper place and check it from your teacher। यानी क्या करना है आपको, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये सेंटेंसेस सॉल्व एक्टिविटी और प्रैक्टिस वर्क में कराए हुए ही है, आपको ये उन्हीं में से देखकर समझकर खुद से करना है। अब देखिए टेक अवे, आज हमने क्या सीखा? टुडे आई हैव लर्न टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी। बच्चों मैंने आपको डिक्शनरी में से मीनिंग किस तरह से ढूंढा जाता है ये मैंने
पिछले टेम्पलेट में बता चुकी हूँ। और इस टेम्पलेट में भी हमने प्रैक्टिस से देखा कि किस तरह से डिक्शनरी होती है, कि अलग अलग मीनिंग की, और किस तरह से इसमें मीनिंग ढूंढे जाते हैं। और ऑनलाइन पर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना तो बहुत ही आसान है। तो आपको बस वर्ड्स टाइप करने हैं, नेट को ऑन रखना है और मीनिंग को सर्च बटन पर क्लिक करके मीनिंग मालूम करने हैं। तो आज हमने सीखा कि एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी से मीनिंग किस तरह से ढूंढे जाते हैं। अब तक तो आप देखिए यूनिफॉर्म का मतलब यही समझते थे कि बस स्कूल के कपड़े यानी यूनिफॉर्म, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब समझा ना, यकसा या फिर वर्दी, या फिर ऐसे जो इक्वालिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसी तरह से हमने ऑफिस के भी मीनिंग देखे। ऑफिस के मीनिंग किसी को पता थे उर्दू में दफ्तर बोला जाता है। तो ऐसे ही बहुत अच्छे से हम इंग्लिश के साथ साथ उर्दू मीनिंग भी सीख सकते हैं। आई होप कि आपको ये टेम्पलेट बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।